अगर आप बिहार सरकार के एक संविदा कर्मी हैं, जो कि फ्रेंड्स लगातार बिहार सरकार में संविदा पे बहाली हो रही है, ऐसे में आप लोगों के लिए ये न्यूज़ देखना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंटों को समझिएगा और अपना विचार भी दीजिएगा कमेंट में। मामला ये है फ्रेंड्स कि अगर आप सरकार से गलती से कुछ सवाल पूछ लेते हैं, अगर आप संविदा कर्मी हैं या फिर आप हड़ताल पे बैठ जाते हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो सरकार कुछ नहीं जानती है। वो तो ना तो आपको जवाब देने आएगी और ना ही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने आएगी। वो बस एक ही काम जानती है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ना आप रहेंगे नौकरी पे, ना करेंगे मांग, ना ही कोई अब हड़ताल करेंगे। सरकार अपना मन से जो मन वो करती रहेगी, आपकी बातों को नहीं सुनने वाली है। बिहार सरकार है फ्रेंड्स ये। तो जो भी संविदा कर्मी हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस वीडियो को देखें फ्रेंड्स और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि सभी लोग सावधान हो जाएं। बात है फ्रेंड्स ये जिला निबंधन कार्यालय मधेपुरा का। मामला ये है कि जो भी कार्यपालक सहायक हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हुए थे अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि उनका कहना था कि वो पहले बीपीएसएम बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के कर्मी थे और अभी उनको बेल्ट्रॉन के हाथों में सौंपा जा रहा है। और बस इतना ही नहीं, सौंपने के साथ उन्हें दक्षता परीक्षा दोबारा से देना है। उनका कहना है फ्रेंड्स कि हम 5 साल 6 साल से कार्यरत हैं और अपने काम को अच्छे से अंजाम दे रहे हैं, तो दोबारा से हमें दक्षता परीक्षा भी देना पड़ रहा है और उन्हें प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। प्राइवेट यहाँ पे कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बेल्ट्रॉन तो बिहार सरकार का ही उपक्रम है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिहार सरकार का ही उपक्रम है। लेकिन बेल्ट्रॉन जो भी आउटसोर्सिंग से फ्रेंड्स प्रोवाइड कराती है, डाटा एंट्री या जो भी स्टाफ प्रोवाइड कराती है, उसकी ज्वाइनिंग वो करवाती है उर्मिला इंटरनेशनल से। और उर्मिला इंटरनेशनल एक 100% प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। और उसके ज्वाइनिंग लेटर पे ये मेंशन होता है कि आप ना तो बिहार सरकार के कर्मी है, ना ही बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं। आप थर्ड पार्टी जो भी कंपनी जिसके थ्रू आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, आप उसके कर्मी हैं। अगर कंपनी किसी कारणवश बंद होती है तो आपको स्वतः आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। अब ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये कंडीशन मैंने इसलिए बताई है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इनको मुक्त करने का ये लेटर जारी किया गया है जिला निबंधन कार्यालय मधेपुरा से। ऐसे लेटर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स 2-3 दिन के अंदर आपको बहुत सारे जिलों में जारी किए जाएंगे, क्योंकि ये हड़ताल पूरे ऑल ओवर बिहार में चल रहा है कार्यपालक सहायकों का। और जब ये लेटर ऐसा अभी मधेपुरा की तरफ से जारी किया गया है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जारी किया जाएगा और जो भी हड़ताल पे होंगे हो सकता है कि सभी के लिए ये लेटर जारी किया जाए और उनको बर्खास्त कर दिया जाए। चेतावनी ये थी फ्रेंड्स कि अगर आप कार्य पे वापस नहीं आते हैं तो बेल्ट्रॉन को अधियाचना भेजी जाएगी और वहाँ से डाटा एंट्री ऑपरेटर मंगाए जाएंगे। तो ऐसे में जो बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनको खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको फ्रेंड्स बता दें कि ये बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन जो कि बिहार सरकार का ही अपना है, ना ही ये किसी थर्ड पार्टी उर्मिला से ज्वाइनिंग कराता है, ये खुद से ही ज्वाइनिंग कराता है और विभाग के कर्मी ही होते हैं संविदा कर्मी। उनको जब इस कदर वो निकाल सकती है, तो आप किस खेत के मूल्य हैं फ्रेंड्स। आपको तो फिर भी वो थर्ड पार्टी कंपनी उर्मिला के थ्रू ज्वाइनिंग कराई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में लड्डू फूट रहा होगा कि इनको निकाला जाएगा तो हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ज्वाइनिंग तो हो जाएगी, लेकिन आप भविष्य में एक गुड़िया यानी कि डॉल की तरह ही रह जाएंगे। आप कुछ पॉपेट की तरह रहेंगे, कुछ नहीं। आपको जो सरकार बोलेगी वो करना है और हमेशा वही करते रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम ज्वाइनिंग करके बाद में हड़ताल करके अपनी मांगों को रखेंगे और अपनी जो समस्या है सरकार को बताएंगे और सरकार उसको सॉल्व कर देगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसा फ्रेंड्स ना ही तो केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होगा, जो भी संविदा कर्मी है जितने भी बिहार के अंदर हैं उस सबको ऐसा सामना करना पड़ सकता है। सरकार फ्रेंड्स से एक आजकल जवाब दे रही है ये कि संविदा का मतलब यही होता है कि जब उस पोस्ट पर परमानेंट बहाली निकाली जाए तो उसका सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। उनके ज्वाइनिंग लेटर पे ये लिखा होता है, मानते हैं लिखा होता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने ये आदेश दिया हुआ है कि जो भी संविदा का जो पोस्ट होता है या फिर कुछ अल्प समय के लिए होता है, वो 11 मंथ के लिए ही होता है। अगर आप उससे ज़्यादा कराते हैं तो आपको परमानेंट बहाली लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो बात है फ्रेंड्स कार्यपालक सहायकों के लिए या फिर जो भी बेल्ट्रॉन वाले जो पुराने स्टाफ हैं, वो लोग फ्रेंड्स बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, 10 साल, 5 साल, 12 साल, 8 साल। तो ऐसे में फ्रेंड्स सरकार का यहाँ पे पूरी तरह से फेल्योर नज़र आती है। सरकार अपने ही बात में ये फंस सकती है, क्योंकि संविदा कर्मी को ऐसा नहीं है कि आप लगातार बहुत दिनों तक काम कराएं। उनका भी कंडीशन होता है। सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर आप 3 साल से ज़्यादा काम करते हैं तो सरकार आपको निकाल नहीं सकती है। लेकिन बिहार सरकार देखिए अपनी मनमानी है, वो जब चाहे आपको निकाल सकती है। बच के रहिएगा फ्रेंड्स, नीतीश कुमार की सरकार है, कुछ भी कर सकती है। आपने देखा होगा स्टेज पे उनको गुस्सा आते हुए, अगर आप कोई स्टूडेंट वहाँ पे मांग लेके पहुँच जाते हैं
तो सीधा सीधा बोलते हैं इनको यहाँ से हटाया जाए, ये फलाना वाले हैं, ये ठिकाना वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप अभी यूनाइट नहीं होते हैं, यूनाइट का मतलब है अगर आप अभी भी एक साथ नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में जो भी संविदा कर्मी है, अगर अभी यूनाइट होके एक साथ आप लोग अपनी बातों को नहीं रखेंगे, तब आपके साथ किसी भी डिपार्टमेंट में आप किसी भी पोस्ट पे काम क्यों ना कर रहे हो, आप भले ही ऑफिसर क्यों ना हो, जूनियर इंजीनियर क्यों ना हो, कभी भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो अभी आप लोग को यूनाइट होने की ज़रूरत है, अपनी बातों को सरकार के साथ रखने के साथ साथ जो भी इनको यहाँ पे बर्खास्त किया जा रहा है, इनके सपोर्ट में आने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो यही मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि अभी अपना फ़ायदा ना देखें। अगर आप भी जो भी भविष्य में भी ज्वाइनिंग जो भी लेने वाले हैं संविदा के पोस्ट पे, उनको भी ये जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स कि क्या हो सकता है आपके साथ। चलिए इस लेटर में देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या फरमान जारी किया है बिहार सरकार ने। तो आपको बता दें, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि कुछ स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद ये 20 मार्च 2021 का लेटर है, और इसमें विषय है आप सभी को कार्य मुक्त करने के संबंध में। सीधा फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट में ही डाल दिया हुआ है कि आपको यहाँ से निकाला जाता है, और आगे लिखा है कि वहाँ से आप सभी को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आदेश आदेश 13 दिनांक 18 इतना अपराह्न 5 बजे तक हड़ताल समाप्त कर वापस कार्यालय में योगदान करने का आदेश दिया गया था, फरमान जारी किया गया था। इस आदेश को कार्यालय के सूचना पट पर भी प्रकाशित करने के साथ साथ आप सभी को दूरभाष पर भी दी गई थी जानकारी, और इसके उपरांत भी आप सभी कार्यालय पर वापस नहीं लौटे हैं। आपके इस कृत्य के कारण सरकारी कार्य प्रभावित हुआ है, अतः आदेश की अवहेलना करने के कारण आप सभी को कार्य मुक्त किया जाता है। तो आप लोगों ने अब स्पष्ट रूप से देख लिया कि किस प्रकार से सीधा गवर्नमेंट चाहती है, या फिर फ्रेंड्स डीएम चाहते हैं, जिला के डीएम तक को भी ये अधिकार है, ऊपर से उनको ऑर्डर है कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आप उसको सीधा निकाल दें। ये चेतावनी फ्रेंड्स बस इन जिनको यहाँ से कार्य मुक्त किया जाता है केवल उनके लिए ही नहीं है, यह बस एग्जाम्पल सेट किया है सरकार ने कि अगर आप संविदा कर्मी हैं और आप अपनी आवाज़ उठाते हैं और सरकार से कुछ सवाल करते हैं, उसका जवाब चाहते हैं, तो आपको ऐसा ही आपको कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग गलती से भी ऐसा ना करें। एक प्रकार से ये चेतावनी है, एग्जाम्पल सेट किया है सरकार ने इन लोगों को निकाल कर कि भविष्य में ऐसा करने की कोई कोशिश भी नहीं करें। अब आप सोच सकते हैं कि जब संविदा के तौर पे आप बहाल हुए हैं, आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आई है, तो अगर आप गलती से भी सरकार से सवाल कर लेंगे तो आपको सीधा जॉब से ही फायर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। और फ्रेंड्स जॉब होगी कितने की, आपको बता दें इनकी सैलरी कितनी होती है फ्रेंड्स, 15,000 से 20,000 रुपये। अब आप सोच सकते हैं बड़ी मुश्किल से ये लोग अपना घर चला पाते होंगे, और ऐसे में इनको नौकरी से निकाल देना इनको कितना तकलीफ़ दे सकता है। बस ये तो अपनी मांगों को लेकर के सरकार से सवाल कर रहे थे और चाहते थे कि एक कमेटी बैठे और इन पे कुछ ध्यान दिया जाए। इस मामले पे आपका क्या विचार है ज़रूर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। पहली बार चैनल पे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंतज़ार करिए नए वीडियो का। धन्यवाद।